नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर संदीप मारवा से, जो कि चांसलर हैं एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के। और अभी हाल ही में यूरोप का उनका दौरा रहा है, जिसमें कुछ देश के दौरे के दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ से हासिल किया है। आइए आज चर्चा करते हैं कि क्या कुछ नया रहा इस यूरोप दौरे पर। हमारे सामने हैं डॉक्टर संदीप मारवा। स्वागत करते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुशील जी। सर, पहला मेरा सवाल कि बहुत विश्व में उथल-पुथल मची हुई है और उस बीच में आपने यूरोप का एक सफलतापूर्वक दौरा किया है और विशेष तौर पर आप स्पेन आप गए। क्या रहा आपका दौरा? क्या आइटिनरी थी? क्या हासिल हुआ वहाँ जाकर के? हकीकत तो ये है कि अभी हाल ही में हम लोगों ने इंडो स्पेन फिल्म एंड कल्चर फोरम का गठन किया जी। और स्पेन के एम्बेसडर हुँ, जो खुद उन्होंने मुझे इसका चेयर नियुक्त किया हुँ, हुँ, और ये मेरा धर्म बन जाता था कि मैं इस बार फिर से हुँ, हिंदुस्तान और स्पेन के बीच में जो ताल्लुकात हैं हुँ, उनको एक नया मोड़ दूं। जी। हम लोग अब तक करीब 84 ऐसी संस्थाएं तैयार कर चुके हैं, हुँ, 84 सरकारों के साथ, उनके यहाँ एम्बेसीज या हाई कमीशंस के साथ, और हम लोग मिलकर जी। काम कर रहे हैं। हमारा सोल पर्पस यही रहता है कि हिंदुस्तान और जिस देश के साथ मिलकर हम लोग संस्था बनाते हैं उनमें आव भाव बढ़ाया जाए, लोगों के प्रति प्यार बढ़ाया जाए और एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जो आगे चलकर सिर्फ आर्ट और कल्चर के प्रमोशन की ही बात ना करे, हुँ, हुँ, बल्कि बिजनेस और अपॉर्चुनिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज की भी बात करे। जी। और उसी कड़ी के अंदर इस बार जो मेरी यात्रा थी वो यूरोप की रही और जिसमें सबसे बड़ा जो टारगेट हमारा था इस बार वो स्पेन ही था। हुँ, हुँ, और हम लोग तकरीबन 54 लोग थे हुँ, जो यहाँ से ओके। स्पेन गए। हुँ, बार्सिलोना के एक महत्वपूर्ण हुँ, सिटी से, जो मैड्रिड के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुँ, सिटी है स्पेन देश की, हुँ, वहां से हम लोगों ने हुँ, एक पानी का जहाज लिया। ओके। एल्योर ऑफ द सीज हुँ, कैरिबियन कंपनी है अमेरिका की, हुँ, जिसका ये दुनिया का सबसे तीसरा सबसे बड़ा जहाज है ओके। पानी का। हुँ, हुँ, तकरीबन 4 एकड़ हुँ, की प्लेटफॉर्म उसका है ओके। और 17 मंजिल का वो एक जहाज है हुँ, जिसमें ह्यूज। तकरीबन 5,500 गेस्ट होते हैं, करीब 2,500 हुँ, उसमें वर्कर होते हैं, हुँ, और 10,000 लोगों तक ये कैरी जहाज कर लोगों सकता को है। लेके जा सकता है। जी। उसकी ये 7 दिन की यात्रा हुँ, हम लोगों ने तय की हुँ, हुँ, और इसी के जरिए हुँ, हम लोग हुँ, हुँ, बार्सिलोना पहुंचे। बार्सिलोना में एक दिन रुके और वहां से इन पूरे जहाज पे चढ़ने की तैयारी, हुँ, और वहां से फिर हम लोग गए हुँ, पलामास, हुँ, हुँ, जो साउथ ऑफ स्पेन के अंदर समुद्र में एक टापू है, लेकिन ओके। स्पेन का एक बहुत हुँ, महत्वपूर्ण हिस्सा है। हुँ, हुँ, वहां से हम लोग पानी के जहाज के जरिए ही इटली पहुंचे, हुँ, हुँ, जहां हमने रोम, हुँ, रोम के बाद नेपल्स। फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के बाद नेपल्स, और नेपल्स से फिर एक बार छोटी किश्ती लेकर हुँ, हुँ, हम लोग सोरेंटो गए। हुँ, हुँ, तो ये सारे जगह को कवर करने का हुँ, हुँ, असली तात्पर्य यही था कि मैं अपने हिंदुस्तान की हुँ, उस खुशबू को हुँ, इन तमाम मुल्कों में और इन तमाम जगहों पर हुँ, फैलाना चाहता हूँ हुँ, और फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हुँ, इसी बीच में हुँ, रोम के साथ जुड़ी हुई जो हुँ, दुनिया का सबसे छोटा देश है, हुँ, हुँ, वेटिकन सिटी, हुँ, उसमें भी हम लोग पहुंचे। ओके। तो कुल मिलाकर हुँ, ये 3 देश कवर हुए हुँ, और वापसी में मैं यूएई, हुँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हुँ, दुबई होता हुआ हुँ, फिर दिल्ली पहुंचा। हुँ, ये मेरी यात्रा थी, करीब हुँ, 18 दिन का ये पूरा हुँ, ट्रिप। हुँ, हुँ, जबकि 54 लोग जो थे वो जहाज के 7 दिन के हुँ, बाद अलग हो चुके थे, हुँ, हुँ, और फिर मैं इसको ट्रिप हुँ, को अपने अकेले ही आगे लेके गया। बहुत बढ़िया सर। बड़ा अच्छा मतलब सुन कर के लग रहा है काफ़ी एडवेंचरस जर्नी रही और जी। बहुत अच्छा आपने कवर किया। सर, हम ये भी पढ़ रहे थे खबरों के माध्यम से कि आप वहाँ के जो एकेडमिशियन हैं उनसे मिल रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं उनसे मिल रहे हैं, कलाकार उनसे मिल रहे हैं और काफ़ी लोगों से आपकी जो वहाँ के जो ऑफिशियल्स जो है उनसे आपकी मुलाकात हुई। क्या बातें रहीं? क्या चर्चाएँ रहीं? क्या कोई संबंध ऐसे अपने फोरम के माध्यम से आपने गठित किए?
नहीं, मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैं बार्सिलोना पहुंचा तो मेरे हुँ, पहुंचने की जो खबर है हुँ, हुँ, वो हमारे इंडियन हाई कमीशन तक पहुंच चुकी थी। ओके। वहाँ के जो एमपी हैं हुँ, रॉबर्ट नाहर, हुँ, उनको पहुंच चुकी थी। हुँ, तो उन लोगों ने एक बड़े खूबसूरत ढंग से हुँ, एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण ऑडिटोरियम के अंदर हुँ, एक बड़ा खास इंडियन प्रोग्राम रखा। हुँ, हुँ, और वो खुद इंडियन कल्चर सोसाइटी के वहाँ पर हुँ, अध्यक्ष भी हैं। हुँ, हुँ, और करीब 100 लोग वहाँ एकत्रित हुए, हुँ, जो हिंदुस्तानी हुँ, और स्पेनिश थे। हुँ, हुँ, और वहाँ पर एक बड़ा अच्छा खूबसूरत हुँ, हिंदुस्तानी हुँ, रंगारंग कार्यक्रम हुँ, आर्ट और कल्चर को दर्शाते हुए। और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि स्पेनिश लड़कियों ने हुँ, हुँ, कथक और हिंदुस्तानी ओह! नाटकों को और गीत और संगीत को वहाँ पे हुँ, खूबसूरत ढंग से सीखा और उसे हुँ, वहाँ पर हुँ, पेश किया। हुँ, वहीं पर ही उस कार्यक्रम में हुँ, एक खूबसूरत चर्चा हुई जहाँ पर हुँ, हिंदुस्तान और स्पेन के रिलेशन को हुँ, किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, हुँ, उसका संकेत दिया गया। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भी हुँ, मंच से मैंने उन तमाम लोगों को एड्रेस किया हुँ, और वो तमाम चीज़ें बताने की कोशिश की जो शायद उन्हें अभी हुँ, तक नहीं पता थी। जी। और जिसमें पहली बात ये बताना ज़रूरी था कि हुँ, इंडो स्पेनिश फिल्म एंड कल्चर फोरम का दिल्ली में भी गठन हो चुका है। हुँ, और इसके अंतर्गत हम लोग जो है हुँ, हमने स्पेन को हुँ, ग्लोबल फैशन वीक, ग्लोबल हुँ, फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म, हुँ, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, हुँ, ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल, हुँ, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ हुँ, सेलफोन सिनेमा, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल, हुँ, और इन तमाम चीज़ों के साथ जोड़ लिया है। हुँ, हुँ, आगे आने वाले दिनों में हम लोग फेस्टिवल ऑफ स्पेनिश फिल्म्स करने जा रहे हैं ओके। जिसमें 4 खूबसूरत स्पेनिश फ़िल्मों को दर्शाया जाएगा। हुँ, हुँ, इसी के साथ स्पेनिश फूड को हम ऑलरेडी यहाँ पर एक दफ़ा हुँ, प्रोजेक्ट कर चुके हैं और आने वाले दिनों में मैं फिर से एक बार स्पेनिश फूड को यहाँ पे फूड फेस्टिवल जो है वो हुँ, एक अच्छे लेवल के ऊपर किया जाएगा। हुँ, हुँ, ये सारी बातें मैं वहाँ बताने की कोशिश कर रहा था कि हुँ, हुँ, किस तरीके से हम लोग भारत और स्पेन के रिश्तों को हुँ, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, और ये भी मैंने वहाँ अनाउंस किया, हुँ, एक स्कॉलरशिप हमने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की तरफ से हुँ, वहाँ पर अनाउंस की, हुँ, जिसके अंदर एक 3 महीने का हुँ, शॉर्ट टर्म कोर्स एएएफटी का हुँ, हुँ, एक डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए वहाँ अनाउंस किया गया, जो हुँ, 3 महीने के लिए स्पेन से भारत आएगा हुँ, और उस 3 महीने का उसका जो बोर्डिंग और लॉजिंग का खर्चा है हुँ, वो भी एएफटी उठाएगा। ओके। अब ये सब चीज़ें करने का तात्पर्य ये था कि हुँ, एक मेरी विजिट का वहाँ प्रभाव छूटना चाहिए। हुँ, लोगों को पता होना चाहिए कि हम भारत का हुँ, स्पेन के साथ रिश्ते को बढ़ाने के लिए हुँ, कितने एफर्ट्स ले रहे हैं हुँ, और जान लड़ा रहे हैं। हुँ, हुँ, बहुत सारी चीज़ें उठ के हुँ, सामने आईं, हुँ, यहाँ तक कि हुँ, एक सवाल हुँ, कोलैबोरेशन में फीचर फिल्म बनाने का भी ओके। पैदा हुआ। हुँ, कुछ फ़िल्म मेकर वहाँ हुँ, उस भीड़ में मौजूद थे। हुँ, हुँ, और वहाँ पर मैंने ये भी ऑफ़र दी कि हम लोग एक शॉर्ट फ़िल्म से हुँ, शुरू करेंगे, हुँ, जहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं फ़िल्म मेकिंग की, हुँ, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, वो मारवा स्टूडियो हिंदुस्तान में महुआ करवाएगा। हुँ, और हमें जो ज़रूरत है वो है एक स्पेनिश डायरेक्टर हुँ, और उसकी एक स्क्रिप्ट की, हुँ, कि अगर वो अपनी एक स्क्रिप्ट लेकर हुँ, डायरेक्टर हिंदुस्तान पहुंच जाता है हुँ, तो हम लोग तमाम फैसिलिटी, चाहे वो फिक्शन हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, हुँ, उसके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। हुँ, तो ये अपने आप के अंदर एक इंडो स्पेनिश कोलैबोरेशन की जी, पहली फिल्म बन के हुँ, तैयार हो जाएगी। जी, बातें तो खैर और जी, भी बहुत हुई, बिल्कुल। लेकिन ये हमने हुँ, सारा बहाव में डाल हुँ, दिया। जी, बिल्कुल सर। आप इतना काम कर रहे हैं सर, वैसे भी विदेशों के अंदर अगर भारतीय सांस्कृतिक राजदूत की अगर बात की जाए तो उसको बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये भी हमने खबरों के माध्यम से जाना कि आपको ग्लोबल पीस एम्बेसडर का अवार्ड भी बार्सिलोना में दिया गया। क्या जी, इसका पीस और संस्कृति वैसे तो जुड़े हुए हैं लेकिन पीस का अवार्ड ही क्यों?
इससे पहले तो ये बताते हुए हुँ, बड़ा हर्ष होता है कि हुँ, इसी कार्यक्रम के अंदर हुँ, मुझे आर्ट और कल्चर को हुँ, हुँ, और इंडो स्पेनिश रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए हुँ, हुँ, मुझे वहाँ के जो हुँ, सेनेटर हैं हुँ, हुँ, उन्होंने मुझे सम्मानित किया, जहाँ हमारे कॉन्सुलेट जनरल जो इंडिया के एम्बेसडर हैं हुँ, हुँ, वो वहाँ मौजूद थे ओके। उनके सामने। हुँ, और इस भरे ऑडिटोरियम में हुँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा हुँ, खुशी महसूस हुई। ये हुँ, शायद स्पेन से मेरा पहला अवार्ड था। हुँ, लेकिन इसका प्रभाव इतना बड़ा था हुँ, कि अगले ही 2-3 दिनों के अंदर हुँ, हुँ, वहाँ पर एक संस्था है हुँ, हुँ, जो योगा हुँ, में बहुत काम कर रही है और बहुत आगे बढ़ चुकी है। हुँ, हुँ, और जिस संस्था को स्वामी उमेश योगी जी चला रहे हैं, ओके। उनका मैड्रिड में एक बहुत बड़ा हुँ, आश्रम है। हुँ, हुँ, उस आश्रम से उन्होंने हिंदुत्व को, हिंदुस्तानी आर्ट एंड कल्चर को हुँ, और ख़ास तौर पे योगा योगा को हुँ, बहुत आगे हुँ, लेके वो पहुँचे हैं। हुँ, हुँ, उस संस्था ने मुझे पीस अवार्ड से 3 ओके। दिन के बाद फिर से एक बार सम्मानित किया। हुँ, शायद उन्हें ये मालूम था कि हमने जो 8,500 इवेंट अब तक हुँ, कंप्लीट किए हैं, हुँ, उनकी एक बायलाइन है हुँ, कि हुँ, लव, पीस एंड यूनिटी हुँ, थ्रू आर्ट आर्ट एंड एंड कल्चर। कल्चर, ओके। कि हम लोग चाहते हैं कि कला और संस्कृति के ज़रिए हुँ, पूरे देश भर में और दुनिया भर के अंदर हुँ, हुँ, शांति फैले। और शायद उस पूरे आश्रम का हुँ, भी तात्पर्य कुछ ऐसा ही हुँ, हुँ, है। हुँ, तो उन्होंने हमें इस चीज़ से हुँ, सम्मानित किया। तो ये मुझे खुशी है कि ये मेरा दूसरा अवार्ड हुँ, हुँ, स्पेन में एक ही ट्रिप के अंदर हुँ, मुझे मिला। जी। सर आपने वहाँ जो इंटरैक्शन है आपका कई लोगों से हुआ, वैसे भी कहा जाता है कि जब पारिवारिक संस्कारों की बात हो या कल्चरल वैल्यूज़ कहीं न कहीं सिमिलैरिटीज़ स्पेन और भारत की कहीं न कहीं मिलती हैं और इसी वजह से शायद इंक्लिनेशन होता है दोनों देशों के तरफ लोगों के अंदर और आपसी सौहार्द की तो बात आप कर ही रहे हैं। क्या पाया आपने जब लोकल इंटरैक्शन आपके लोगों के साथ हुई? कितना भारत को चाहते हैं, भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, कितनी मन के अंदर उनकी इच्छाएँ हैं? किस तरीके से आपको क्या महसूस मुझे हुआ? बड़ी खुशी है कि स्पेन बाकी यूरोप से थोड़ा-सा हुँ, हुँ, डिफरेंट है। ओके। मुझे लगा कि यहाँ पर जो फैमिली वैल्यूज़ हैं हुँ, हुँ, और यहाँ पर जो फ्रेंडशिप वैल्यूज़ हुँ, हैं, वो शायद थोड़ी ज़्यादा हैं ओके। बाकी मुल्कों हुँ, से। और लोग जो हैं उनमें उनमें प्यार का भावना जो है वो हुँ, थोड़ी ज़्यादा है। हुँ, और यहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं टैक्सी में बैठा, मैं बस में बैठा, मैं गाड़ी में बैठा और जब मैंने आम जनता से लोगों से जब वार्तालाप किया, हुँ, बात की हुँ, और ख़ास तौर पे जिस दिन फंक्शन था और भारतीय भी वो लोग वहाँ पहुँचे, हुँ, उनके मुँह से भी जब मुझे सुनने को मिला तो उन्होंने हुँ, स्पेन की बहुत तारीफ़ की। हुँ, हुँ, और उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग बड़े मीठे हैं, हुँ, बड़े उनमें बड़ा सब्र है हुँ, और और कोऑपरेशन की भी भावना है उनमें। हुँ, हुँ, जबकि यूरोप का एक चर्चित मुल्क होने के नाते हुँ, एक कंपटीशन तो बहुत हुआ ही, हुँ, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी हुँ, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। हुँ, हुँ, लेकिन फैसिलिटीज़ बहुत हैं, हुँ, एक खूबसूरत देश है, बहुत साफ, सुंदर, हुँ, सडॉल। हुँ, और दुनिया का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है हुँ, जो स्पेन के अंदर आपको अवेलेबल ना हो। मार्केटें बड़ी खूबसूरत हैं, दुकानें बहुत खूबसूरत हैं और लोग बहुत अच्छे हैं। हुँ, मैं तो यही कहूँगा हुँ, हुँ, कि मेरा जो 10 दिन का हुँ, हुँ, स्पेन का एक्सपीरियंस है वो हुँ, बहुत अच्छा रहा। हुँ, हुँ, मेरे को भी भारतीय जो वहाँ पे सेटल हैं, हुँ, क्योंकि तकरीबन करीब 1 लाख लोग वहाँ पर हुँ, हिंदुस्तानी रहता है हुँ, और बार्सिलोना में ही करीब 20,000 लोग मौजूद होते हैं। हुँ, मैड्रिड में शायद सबसे ज़्यादा होंगे। हुँ, और लोग लोग काम कर रहे हैं और हुँ, लोग मेहनत करना जानते हैं हुँ, और शायद यही वजह है कि वो वहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं। जी, हिंदुस्तान और यूरो की करेंसी में तो ज़मीन आसमान का ज़मीन फ़र्क है ही। तो अगर आप वहाँ मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, हुँ, तो मुझे नहीं लगता कि हुँ, आप ज़्यादा दिन सर्वाइव कर सकते हैं हुँ, ऐसे मुल्क के अंदर। जी। थोड़ी-सी बात इटली की भी की जाए, आप इटली भी गए, इटली के शहरों को भी देखा, वहाँ भी लोगों के साथ इंटरैक्शन हुआ। क्या रहा वहाँ का आपके एक्सपीरियंस या क्या कुछ बातें रही आपकी? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप इटली में मौजूद होते हैं और जब आप फ्लोरेंस हुँ, या रोम या सोरेंटो जैसी जगहें देखते हैं तो चकाचौंध हो जाते हुँ, हैं। रोम और फ्लोरेंस जैसी सिटी तो ऐसा लगता है जैसे कि आप हुँ, किसी एल्बम के पन्ने पलट रहे हैं हुँ, हुँ, या किसी म्यूजियम के अंदर खड़े हैं।
ओह! ये शहर जो है पूरे हुँ, म्यूजियम नजर आते हैं। हुँ, हुँ, उन इतनी कला को उन लोगों ने प्रेफरेंस दे रखी है। हुँ, हर मोड़ पर, हुँ, हर चौराहे पर, हुँ, हर कोने के ऊपर आपको खूबसूरत मूर्तियां, खूबसूरत जो कार्विंग की हुई हुँ, या उसको कोने को मोल्ड करके हुँ, इस खूबसूरत ढंग से बनाया है कि आपको लगता है कि ये कोना देखना कितना जरूरी था। हुँ, और जब आप शहर से बाहर निकल जाते हैं हुँ, और नेपल्स और हुँ, सोरेंटो जैसी जगह पहुंचते हैं, हुँ, तो ऐसा लगता है कि आप किसी पेंटिंग के पेज के अंदर आ गए। हुँ, इतनी खूबसूरत वादियां, इतने खूबसूरत पहाड़, नदी, नाले और समुद्र के किनारे, और शहरों को इतना खूबसूरत उन्होंने बना रखा है। हुँ, छोटे-छोटे गांवों को उन्होंने एक जबरदस्त अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट सेंटर बना रखा है। हुँ, सोरेंटो जैसी जगह के ऊपर कई-कई लाख आदमी पहुंचता है उस गांव में, हुँ, हुँ, गांव देखने के लिए, वहां रहने के लिए, हुँ, क्योंकि उस छोटे से गांव में भी दुनिया की हर फैसिलिटी जो है वो मौजूद मौजूद है। है। जी। तो ये एक सीखने वाली बात थी, और क्योंकि मैं टूरिज्म का भी स्टूडेंट रहा हूँ हुँ, हुँ, और एक टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का स्कूल भी चलाता हूँ, हुँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, मैंने इन जगहों को उस निगाह से देखा, और मैंने बहुत कुछ सीख के आया कि ये चीज़ें हमें किस तरीके से हुँ, पहले तो अपने कोर्सेज में अप्लाई करनी है हुँ, और फिर अपने शहरों और देश में अप्लाई करनी है, हुँ, ताकि हमारे जो शहर और हमारे जो गांव हैं वो भी इतने खूबसूरत होने चाहिए कि हुँ, वो लोगों को मजबूर करें हुँ, हुँ, कि जहां हम आज आज फिल्म टूरिज्म की बात कर रहे हैं, जहां आज हम लोग मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, वहां पर एक विलेज टूरिज्म जो है हुँ, वो हमारे देश में क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग एकमात्र ऐसा देश हैं हुँ, जहां पर 6.25 लाख गांव हैं। हुँ, तो क्या हम 6,000 गांव, 600 गांव या 60 गांव तो ऐसे बना दें हुँ। कि जहां फॉरेन टूरिस्ट आके ये देखना चाहे कि हिंदुस्तानी गांवों में रहने का क्या मजा है। जी, बिल्कुल। सर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे मंचों से वो देश को आगे आने की बात करते हैं। युवाओं को भी आगे आने के लिए अग्रसर करते हैं वो और कई टाइम टू टाइम बहुत सारी बातें लोगों को समझाते भी रहते हैं। आपने ग्राउंड पर जाकर के इन यूरोप के देशों को देखा है। क्या कमी नज़र आती है हमारे देश के अंदर कि हमारे देशवासियों में और उनमें? क्या एक बेसिक फ़र्क है कि जिसकी वजह से वो देश इतने खूबसूरत हैं, इतने चमकते हुए हैं, टूरिज़्म बहुत अच्छा है जैसा कि आप बता रहे हैं और हमारे देश में कहाँ-कहाँ जो चीज़ें हैं, वो कमी है? देखिए, छोटी-छोटी बातें मैं बोलूँगा तो शायद मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बेहूदी बात कर रहा हूँ। जी। हुँ, मैं कुछ ऐसी मोटी बात करना चाहता हूँ। हुँ, नंबर 1, कि वहाँ के लोगों को अपने इतिहास पे गर्व है, ओके। जो हमारे यहाँ मिस हो रहा है। हुँ, हमें अपने इतिहास पे गर्व नहीं है। हुँ, लोग मिस कर रहे हैं, लोग इतिहास को जानना ही नहीं चाहते हैं। हुँ, वहाँ के लोग अपने इतिहास पे गर्व करते हैं, ओके। एक चीज़। हुँ, दूसरा, वो लोग अपने आर्ट और कल्चर को प्रमोट करते हैं। हुँ, भले ही आप उस बिज़नेस में नहीं हैं, हुँ, भले आपका कोई हो सकता है कोई ताल्लुक ना हो, हुँ, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बातों से, उनकी विचारधारा से ये महसूस होता है हुँ, कि आप अपने देश की आर्ट और कल्चर को हुँ, कितने पोलाइट तरीके से प्रमोट करते चले जा रहे हैं, हुँ, एक फॉरेनर के आगे और अपने हुँ, विदेशियों के आगे या टूरिस्टों के आगे। वो आप एनर्जी देख सकते हैं। हुँ, तो ये 2 चीज़ें जो हैं बड़ी ख़ास हैं, जिसको मैं हुँ, चाहूँगा कि हमें अपने देश में भी ये चीज़ें हुँ, वापस लानी चाहिए। हुँ, जबकि हिंदुस्तान से पुराना हुँ, इतिहास किसी देश का नहीं है, हुँ, और हमारी संस्कृति इतनी गहरी, इतनी बड़ी हुँ, हुँ, है कि उसे एक आदमी एक जन्म में समझ नहीं सकता है। हुँ, हुँ, लेकिन क्या हम उस पे गर्व नहीं कर सकते? हुँ, क्या उसको हम आगे बोलने, बताने और प्रमोट करने में हुँ, हम अपना हिस्सेदार नहीं बन सकते? हुँ, ये चीज़ें जो हैं हमें हुँ, यहाँ पर इनकल्किकेट करनी है, हुँ, एजुकेशन में भी और डे टू डे लाइफ में भी। हुँ, अब ये मुल्कों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुँ, उनको देख के बनता है, उनसे बातचीत करके बनता है, और बाकी सब छोड़ दीजिए, आप उन पे नज़र डालिए तो महसूस होता है हुँ, कि वो कागज का टुकड़ा जमीन पे नहीं फेंक रहे, च्युइंगम निकाल के जमीन पे नहीं फेंक रहे, वो लोग माचिस की डब्बी जमीन पे नहीं फेंक रहे,
वो जाते हैं, चाहे उन्हें थोड़ी दूर तक चलना भी पड़े, वो जाकर एक डस्टबिन में डालते हैं। मैं अगर कोई चीज गिरी हुई नजर आ जाती है तो वो खुद उठकर उसको एक साइड में रखने की कोशिश करते हैं। फिर एक और बहुत जरूरी है, जो हेल्पफुल नेचर, कि हो सकता है ये अमेरिका में मिसिंग हो, लेकिन यूरोप में मैंने, स्पेन में भी देखा और इटली में भी देखा कि एक सपोर्टिंग नेचर है लोगों के पास, कि वो मदद करना चाहते हैं। आप कितनी मदद ले रहे हैं ये बात अलग अलग है, लेकिन उनमें वो एटीट्यूड है कि वो मदद करने के लिए तैयार है। अब मदद में कोई जेब से नोट निकाल के नहीं दे देता, लेकिन अगर आपको रास्ता नहीं समझ आ रहा, आपको अगर जगह नहीं मिल रही है, अगर आप खड़े हैं और वो बैठे हैं, तो वो खड़े हो जाएंगे, आपको बैठने के लिए जगह देंगे, चाहे वो सड़क पे बेंच हो, चाहे बस में जगह हो। तो ओवरऑल अगर इसको मैं क्लोज करूं, तो कर्टसी, एक जो कर्टसी है वो एग्जिस्ट कर रही है। हमारे यहाँ पे अभी कर्टसी की कमी है। लोग समझते ही नहीं है कि मेरे क्या फर्ज हैं, या मेरी क्या क्या अच्छा है एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए। जी, बिल्कुल। लास्ट सवाल आपसे करना चाहता हूँ सर कि वापसी का जो आपका पड़ाव जो था, अंतिम पड़ाव, वो आपने यूएई का बताया कि वहाँ आप रुके। जी तो वहाँ भी कोई क्या ऑफ़िशियल कुछ मीटिंग्स थी या कुछ लोगों से मिलना था आपको, क्या रहा? जी बिल्कुल, ऑफिशियल तो मेरा हमेशा ही रहता है, हुँ, हुँ। और यूएई गिन के ये मेरी चौथा देश था, हुँ, हुँ। और 8वां शहर था। हुँ, और यहाँ पे भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कुछ बिजनेस ओरिएंटेड, कुछ टूरिज्म ओरिएंटेड, कुछ आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए लोग, और हम लोगों ने जो चैम्बर बनाया है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसका यहाँ पर जो चैप्टर है हमारा यूएई में, उसको फर्दर प्रमोट करने के लिए मैं रुका था। हुँ, और हम लोग ने वहाँ पे यूएई में भी तकरीबन 100 से भी ज़्यादा हुँ, लोगों को आईसीएमईआई के साथ जोड़ा है, हुँ, और उसी से नई बातें सुनने को, देखने को, करने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग हिंदुस्तान में आकर उसे यहाँ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये मेरा हमेशा एक मेरी प्रथा बनी रही है। हुँ, ये मेरा सौभाग्य है कि वहाँ पर जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितेंद्र हुँ, मतलानी साहब, हुँ, वो खुद एक चर्चित बिजनेसमैन भी हैं, हुँ, और उन्होंने मुझे वहाँ दुबई में सम्मानित किया, हुँ, और एक बड़ा खूबसूरत अवार्ड देकर हुँ, मेरे उन तमाम कार्यों के लिए, जो मैंने अब तक फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, एजुकेशन में अपना जो समय दिया है, हुँ, उसके लिए मुझे सम्मानित किया। मैं उनका भी हुँ, बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। हुँ, और मैं समझता हूँ कि ये हुँ, जो पूरा ओवरऑल ट्रिप है, ये बहुत कामयाब हुआ। हुँ, और दुबई, खास तौर पे यूएई के अंदर जब आप बात करते हैं, हुँ, ये अपने आप में एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। हुँ, जब आप दुबई पहुंचते हैं, तो आपको ये यकीन करना पड़ता है कि रेगिस्तान में हुँ, स्वर्ग बना हुआ है, हुँ, और बोलने और देखने में जमीन आसमान का फर्क है। हुँ, जो अब तक लोग यूएई में गए हैं और दुबई नहीं गए हैं, हुँ, तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है किसी भारतीय का दुबई जाना, और देख के आना कि किस तरीके से एक रेगिस्तान के अंदर हुँ, एक चमत्कारी शहर हुँ, बसता है, हुँ, और दुनिया की वो हर चीज़ वहाँ मौजूद है, जो शायद आप किसी भी देश में ढूँढना चाहते हैं। हुँ, और 196 मुल्कों के रेज़िडेंट्स हुँ, जो हैं वो दुबई में आज रहते हैं, हुँ, और जिसमें भारतीय और एशियन पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। हुँ, और सबसे मज़े की बात तो है कि किस तरह भारतीय, हुँ, जो हो सकता है अपने मुल्क में हुँ, बड़ी आराम की ज़िंदगी जीते हों, हुँ, वो वहाँ दुबई में हुँ, ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत अपनी जगह बनाई है, हुँ, और हर कोने में, हर दुकान में, हर मॉल पे, हुँ, हर सड़क के मोड़ पे आपको हिंदुस्तानी नज़र आएगा। हुँ, और ये भी यकीन होना शुरू हो जाता है हुँ, कि ये दुबई यूएई का हिस्सा है, कि हिंदुस्तान का एक खूबसूरत हिस्सा है। हुँ, तो ये
तो हर बार दुबई जाने से हुँ। कुछ सीख मिलती है, कुछ नई चीज़ें, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म का भी यहाँ कोर्स चला रहे हैं। हुँ, हम लोग यहाँ पर बिज़नेस का भी कोर्स चला रहे हैं। हम यहाँ पर फ़िल्म, टीवी, मीडिया के भी कोर्सेज़ चला रहे हैं। हुँ, तो हर बार एक नया कॉन्टैक्ट बनता है हुँ, और उस नए कॉन्टैक्ट के ज़रिए हमारे स्टूडेंट्स को हुँ, कई बार इंटर्नशिप, हुँ, कई बार बिज़नेस, कई हुँ, बार नौकरी मिल जाती है। हुँ, और इस बार भी मैं एक बड़ा ज़बरदस्त टूर हुँ, स्टूडेंट्स के लिए तय करके आया हूँ। हुँ, हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से अब दुबई जाएँगे। हुँ, ये मैं चाहे वहाँ पे वो फ़ैशन शो करें, चाहे वो वहाँ पे इंटर्नशिप करें, हुँ, चाहे वो एक टूरिज़्म के ऊपर दौरा करें, हुँ, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर नज़र रखें, तो इस ट्रिप में उन्हें बेहतरीन खूबसूरत फ़ायदा होगा। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, एमएसटीवी से बात करने के लिए। आज की इस यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा, जाना यूरोप के बारे में और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपको इस दौरे के अंदर 3 विशिष्ट अवार्ड से नवाज़ा गया। थैंक आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक्स अ लॉट। तो दर्शकों ये था आज का एपिसोड और इसमें आपने जो बातें सुनी हैं निश्चित रूप से वो कुछ अपने साथ ले जाने वाली हैं कि अगर आपके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप देश को उस उन खूबसूरत देशों की तरह से देखना चाहते हैं तो आपको भी एक जिम्मेदारी एक अकाउंटेबिलिटी लेने की आवश्यकता है तभी ये देश इतने खूबसूरत हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूंगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।